अच्छा ये बताइए कि जिस जिले में हम हैं तो विनेश फोगाट का बड़ा चर्चा था कि वो चुनाव लड़ सकती हैं। जब आई वो ओलंपिक से तो दीपेंद्र हुड्डा उनको रिसीव करने गए। तो ये चूंकि इलाका काफ़ी खिलाड़ियों का, किसानों का एक बड़ा चंक रहा है, तो क्या ये खिलाड़ी और किसान इधर के इलाके में मुद्दा है इस बार, और अगर है तो उनका समर्थन किस तरफ है? देखो ऐसा है, जैसे विनेश फोगाट है, अगर ये इसको उतारते हैं तो वैसे जीत जाएगी, कोई रोकने वाला नहीं इसको। लेकिन इनके बीच में पार्टी है और है नहीं, ये जो छोटे छोटे खड़े हैं, एक इतना कई खड़े 17-18 है कांग्रेस के, तो ये बीच में थोड़ा थोड़ा पहाड़ आएंगे, लेकिन ये जाएंगे कहाँ? लेकिन अगर विनेश फोगाट को मिलती है तो वो क्लियर जीत है उसकी। अच्छा ये जेजेपी इनेलो गठबंधन किया, जेजेपी ने किया आज़ाद समाज पार्टी से, जो चंद्रशेखर की पार्टी उत्तर प्रदेश की है, दलित की पार्टी मानी जाती है। इनेलो ने किया बसपा से। तो इस बार ये सब फैक्टर हैं आपके इस इलाके में? इस इलाके में कोई फैक्टर नहीं है ना और कुछ। इसने अपना खुद ठोकर मार ली। अब इस इलाके में इसकी जेजेपी वाले की इतनी वोट आती थी, लेकिन अब की बार 14 वोट आई थी इस गांव से, जो इसकी 500-600 वोट रहती थी इस गांव के अंदर। अच्छा, इस गांव से मात्र 14 वोट लोकसभा में? हाँ, लोकसभा में अभी 14 वोट आई है इस गांव से। तो आप देख लो कितना वो फर्क पड़ेगा। ये नैना चौटाला भी तो बगल की सीट से है, यहाँ विधायक थी पिछली बार। इस बार जेजेपी यहाँ फैक्टर है? नैना चौटाला चुनाव लड़ेगी या कोई लड़ लो? देवीलाल परिवार तो खत्म हो गया। देवीलाल परिवार से कोई नहीं आएगा। 5 साल के लिए तो खत्म नहीं, आगे क्या? ऐसा क्यों? लोगों में इनका विश्वास उठ गया। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप बताओ। पिछली बार 10 सीट दी थी जेजेपी को, वह बीजेपी के खिलाफ दी थी। अच्छा, जो वोट दी थी उन्होंने वजह की कटर की जोड़े में गाल दी। वो 10 सीट है दुष्यंत ने, तो ये वोट देने की जंग। नहीं तो अब तो 10 में से 3 ही बचे, एक माँ, बेटा और एक और बाकी तो सब लोग चल खत्म से कोई ना बच रहा, कुछ ना बच रहा। नहीं तो हम लोग तो ये इसलिए पूछ रहे थे कि जेजेपी इनेलो कोई जनाधार नहीं, जेजेपी इनेलो कोई जनाधार को नहीं। लोग कह रहे हैं कि जाट बिरादरी के जो बड़े नेता हैं वो 3। 1 मिनट बताओ, चल आया भाई 1 मिनट में। चलो, दादरी क्षेत्र है, ये दादरी विधानसभा क्षेत्र है एक, इसमें नॉन जाट वोट ज्यादा है और बारडा क्षेत्र में जाट वोट ज्यादा है। ठीक है, मैं बता पहली बात। वहाँ अब जेजेपी का क्या है, जाट को पहले देवलाल को तो माना गया था, जाट बंसीलाल को नहीं माना गया। ये हुड्डा को मान रहे हैं, इबिन को नहीं मान रहे। ठीक है, मेन पॉइंट ये है, आप जो पोजीशन पूछना चाहो। अच्छा, मतलब हुड्डा को इधर मान रहे हैं, हुड्डा को जाट मान रहे हैं, ये दुष्यंत को जाट नहीं मान रहे। ठीक है, को जाट नहीं मान रहे? नहीं मान रहे। ऐसा क्यों? ऐसा वजह ये कि जो आंदोलन था ना, उस आंदोलन में ये सरकार में था, मेन कारण ये है, और कोई कारण है नहीं। तो इस बार जेजेपी का खाता खुलेगा कि नहीं? खाता तो कौन ही जमा। अच्छा, नैना चौटाला जीतेगी कि नहीं इधर? ना नहीं आएगी, कौन आऊँ उसकी नहीं जीतेगी। नहीं जीतेगी। और ये तोसाम वाली जो सीट है, ये बताइए। जो तोसाम में किरण चौधरी हैं, वो भी जाट बिरादरी से रही और बड़ी नेता रही। उनकी बेटी श्रुति चौधरी लड़ रही है, उनको बीजेपी ने राज्यसभा भेज दिया है। तो बीजेपी के साथ भी तो जाटों का इक्वेशन होगा, उसमें मुकाबला बनाएगा, मुकाबला होगा उसका। अच्छा, कोई भी बन सके, बीजेपी कांग्रेस को सियास का। नहीं तो किरण चौधरी का बीजेपी में जाना फायदा देगा कि नहीं बीजेपी को? बीजेपी को फायदा ये मिलना था। वो 10 साल मिल गया बीजेपी को फायदा। 10 साल मिल गया। अच्छा, 10 साल से सत्ता में रहे तो 10 साल सत्ता में रहेगी, अब नहीं मिलेगा। अब तो मुश्किल ही। किरण चौधरी बीजेपी के लिए प्रभावशाली नहीं नेता है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसका उधर ही तो शाम की साइड में उसने क्या करे क्या नहीं करे, यहाँ पानी भेजा उसने। श्रुति चौधरी आई थी उस टाइम में, पानी का ये दबवाए थे, बाकी कभी देखा ही नहीं दिया।
अच्छा चलिए, अभी कुछ बोलेंगे ताऊ? भाई बस ये बोल लिए अरे आप तो वोट दोगे अलग, ये अलग देंगे, ये अलग देंगे, आप अलग दोगे। अरे जब ये बोल लिए ना वही है। तो ये ऐसा कैंडिडेट होगा ना, हाँ। उस टाइम में पता लगेगा। आप किसको वोट देते हो? भाई बीजेपी की दी अच्छा, दया गए तो तू बीजेपी जीतेगी? भाई हम तो सब यहाँ का मर्जी लोगों की अच्छा, वोट ऊपर है। आप की पसंद बीजेपी है? हाँ शुरू से दे रहे हैं बीजेपी को? हाँ तो भाई हम तो बनी है जब तो गए हैं। अच्छा, हाँ। तो इस बार चाहे बीजेपी से जो कैंडिडेट आ जाए उसी के साथ रहे। हाँ। तो ये बीजेपी वाले लोग लग रहा है कि इस बार सरकार बनेगी हरियाणा में? भाई इस बात की क्या पता, हरियाणा की पता, वो तो अरे लोग आपके गांव में इतने सारे लोग हैं, आधा लोग तो कांग्रेस कर रहे हैं, आधा जो वो तो बराबरी का मुकाबला है एक तरफा नहीं है ना, एक लोग तो तरफा कह रहे हैं नहीं। कि जेजेपी भी वोट नहीं काट रही है, इनेलो भी नहीं काट रही है, भाई तो सब वोट कांग्रेस की तरफ जा रहा है। और जब ये बता दी ये वोट पड़ेंगे जब देख लियो। के साइड में जा हाँ हाँ चलिए, जो वोट कट रही है ना ये पूरी कांग्रेस की साइड में जा रही है। पूरे कांग्रेस में। हाँ, जो जेजेपी वाले थे ना हाँ, वो हमारे जैसे हम्म। वो पूरे कांग्रेस की साइड में झुक गए। आप भाई साहब आप यहीं से हैं? हाँ? अरे हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। अरे आप तो चेहरा ऐसे छुपा रहे हैं जैसे लग रहा है कि अरे ये तो बताओ, आपकी वोट तो देते होगे कि नहीं देते? ना मैं नहीं डालता भाई, हाँ? मैं नहीं डालता। अरे टीवी पे चेहरा देखने से थोड़े कोई आपको पहचान जाएगा या एक्सपोज हो जाएंगे। ठीक है हुसैन चौटाला थोड़े नाराज हो जाएंगे आपसे। होने तो नाराज की बात नहीं, लेकिन बहुत बता दिए इन्होंने सारी, एक ही बात है। अरे यार इसमें आधा एक बीजेपी के थे, सर वो एक तो अपनी कांग्रेस के थे, अपनी कुछ जेजेपी के होंगे। देखो वो वोटर है, वो तो आपकी उसकी मर्जी उसी की डालेगा, तो वो तो आपको भी पता है, एक का तो कोई नहीं होता है। अरे हम तो पूछ रहे थे कि गांव में चूंकि 4-5 हजार वोटर आपके यहाँ हैं, अलग अलग बिरादरी है, 1000 वोट है मेरे यहाँ। अलग अलग बिरादरी है। और अब की बार जैसे आपकी यहाँ एमपी के इलेक्शन में तो कांग्रेस की ज्यादा थी, पहले बीजेपी और कांग्रेस आधी आधी थी, उससे पहले बंसीलाल चौटाला के ऊपर होता था। तो समय के अनुसार है सारी चीजें। इस बार समय चौटाला और हिसाब से कांग्रेस का लोगों का रुझान है, और क्या कह सकते हैं, कैंडिडेट फाइनल होने के बाद पता चलता है। 95 के बाद में हमारे गांव में पानी आया था 95 में, अच्छा, और मैं खुद 3.5 किला का मालिक हूँ, एक दाना भी कभी लेकर के नहीं आया। ये बोलते हैं ना बीमा कराया कहाँ, तो वो मेरा बीमा खाता देख लो, कभी 2000 आ गए, कभी 4000 आ गए हैं। अब की बार सरकार ने तो दिए उनको 12-12 हजार रुपये, और मेरा 3.5 किला का आया 6,000 रुपये हैं। बोले वो नहीं करवाया, कौन सा ये थोड़ी बताते भाई अभी इसका मेरा नाज नहीं होगा। एक बात बताओ, तो मैं उस पोर्ट पर जाके 100-200 रुपये और लगा के आऊँगा। अरे तो अनाज वाले को तो इस बार कहा नायब सिंह सैनी ने कि चाहे जाट हो गैर जाट हो कोई भी हो, उसमें कहा कि भाई हम आपका एमएसपी पर खरीद रहे हैं। पहले 12 फसल थी, खरीदे तो जब मेरे एक दाना ही नहीं हुआ 3.5 किला में 95 के बाद में डूबे पड़े। चलो अभी पानी दिखाता हूँ, अभी भी फिलहाल पानी की वजह से। हाँ, पानी की 95 के बाद से आज तक एक दाना नहीं हुआ। और ये बोलते हैं ना हर साल बीमा करवाया है, हर साल हैं। पिछले साल भी वो दे करके उनको तो दे दिया, जिसने वो बीमा नहीं करवा रखे थे उनको तो 12-12 हजार सरकार ने दे दिए, और बीमा कंपनी ने मेरे को दिए 6,000 रुपये 3.5 किला के। तो कौन सी फसल आपने उपजाया था? उस टाइम में थी ये अपना ये बाड़ी, वो कपास। तो मेरे को 6,000 रुपये आए थे, वो खाता पड़ा और वो मेरा वो पड़ा। उसमें तो कर्जा चढ़ता जाएगा, वो जब वो आएगा नहीं है। ऊपर से बोलते हैं वो हमने माफ कर दिया, बैंक वाले बोलते आजा भाई हमारे यहाँ तो कोई है नहीं। अभी बोल रहे थे अभी कर्जा माफ हो गया, आया था पेपर में। हाँ, कौन से बैंक का हुआ है? ये ग्रामीण वाले बोलते हैं हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है। सरकार झूठ बोलती है। तो वो ग्रामीण बैंक वाले बोलते हैं, हमने क्या पता इसमें सरकार झूठ बोलती है। वो किसका हुआ वो तो दिखाओ, हमारे खाते में तो केसीसी वाला वो है, उसमें ब्याज लग करके इतना हो रखा है, जा करके देखो वो किसका किया वो कर्जा, वो तो बता दो। चलिए, तो किसानों की कर्ज माफी का मामला हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा का मामला हो,
या फिर अन्य मामले हो, इस बार के हरियाणा के विधानसभा चुनाव बिल्कुल क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर लड़े जा रहे हैं। जैसे लग रहा हो कोई पंचायत का चुनाव लड़ा जा रहा हो, कैंडिडेट कौन होगा, कैंडिडेट उनके बीच में कितना लोकप्रिय है, उनके सुख दुख में कितना साथी है। पार्टियां, चूंकि इस बार लड़ाई कांग्रेस बनाम बीजेपी की है, जो जेजेपी और इनेलो हैं वो चुनाव में शिरकत तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो उनके वोट बैंक थे, जो उनका जातीय आधार था, उन जातीय आधारों में उनका भरोसा पहले के मुकाबले काफी कम दिख रहा है। कुछ और जगहों पे ले चलते हैं, चरखी दादरी के उन इलाकों की का ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं।